हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर रेगुलेटरी बॉडीज। दोस्तों, इस नए चैनल पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग आरबीआई ग्रेड बी की जो एग्जाम होती है उसका एग्जैक्टली क्राइटेरिया क्या है व्हेन इट कम्स टू द एग्जाम्स लाइक सेबी, नाबार्ड या बाकी भी जो रेगुलेटरी बॉडीज है उन सारे एग्जाम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप एक एक सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। पर शुरुआत करते हैं आरबीआई ग्रेड बी के साथ। आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन कब आएगा, ये चर्चाएं बहुत चल रही है, ये डिस्कशंस बहुत चल रहा है। नोटिफिकेशन मोस्टली जैसे इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे उसके तुरंत बाद सेबी का जो बड़ा नोटिफिकेशन है वो आने वाला है और उसके शायद तुरंत बाद आपको आरबीआई ग्रेड बी का भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। एक डेट या एक मंथ प्रॉपरली बताना थोड़ा सा इस समय मुश्किल है, डिफिकल्ट है, पर जैसे भी इंफॉर्मेशन आएगी हम डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे। especially those students who are preparing for the first time for these regulatory bodies, तो कुछ मेन पॉइंटर्स जो आपको पता होने बहुत जरूरी है उन्हीं के ऊपर बात करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। डिटेल सिलेबस डिस्कशंस हम अपने आने वाले सेशंस के अंदर आपके साथ करेंगे। उसमें इकोनॉमिक, सोशल इश्यूज, फाइनेंस मैनेजमेंट के कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, किन बुक से कवर करने हैं, ये सारी चीजें भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पर अभी शुरू करते हैं कि एग्जैक्टली क्या एग्जाम पैटर्न रहता है या क्या सिनारियो होता है आरबीआई ग्रेड बी का। नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 21 टू 30 ईयर्स का एक एज क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम 21 मैक्सिमम 30, लगभग ऑल द एग्जाम्स हैविंग द सेम क्राइटेरिया। अब यहां पे आपको ऑफ कोर्स एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर एस सी एस टी है, ओबीसी है या फिजिकली हैंडीकैप है तो उसके हिसाब से एक रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे ओबीसी के लिए 3 साल का, अगर एस सी एस टी है 5 ईयर्स का। तो उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आप एमफिल कर चुके हो के 2 ईयर्स ऑफ एमफिल, तो 4 ईयर्स ऑफ पीएचडी अगर आपने किया तो यहां पे भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा जो ईयर्स आपने इन्वेस्ट किए है उसके हिसाब से। ओबीसी जैसे मैंने कहा था 3 साल का रहेगा, एस सी एस टी के लिए 5 साल का रहेगा। अगर फिजिकली हैंडीकैप है अप टू 10 ईयर्स, 13 ईयर्स फॉर द ओबीसी इन फिजिकली हैंडीकैप एंड 15 ईयर्स फॉर द ओबीसी, सॉरी 15 ईयर्स फॉर द फिजिकली हैंडीकैप फॉर द एससी एंड एसटी। तो इस तरीके से कुछ एज रिलैक्सेशंस है जो प्रोवाइड किए जाते हैं। द कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस एज अ ऑफिसर इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज, एआईएफआईज जिसमें नाबार्ड, एनएचबी या फिर सिडबी या एक्जिम की बात की जाती है, अगर इसमें आपने काम किया होगा, अगर इस ऑफिसर लेवल पर अगर आपने वर्क किया होगा तो 3 साल का रिलैक्सेशन यहां पे भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये कुछ क्राइटेरियाज है एज को लेके, एज रिलैक्सेशन की अगर बात की जाए। एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द आरबीआई ग्रेड बी, बिकॉज उनके नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया जाता है कि मिनिमम 60% मार्क्स अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और 50% फॉर द एस सी एस टी एंड द फिजिकली हैंडीकैप, ये क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो मिनिमम 55% मार्क्स की बात की जाती है व्हेन इट कम्स टू जनरल कैटेगरी। और अगर आप एस सी एस टी या पीडब्ल्यूडी से है तो वहां पे केवल आपको पास होना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये क्राइटेरिया अगर पूरा नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे एग्जाम के लिए। तो यहां पे मार्क्स का क्राइटेरिया होता है। तो आधी जनता यहीं पे कट हो जाती है, बिकॉज अगर इतने मार्क्स आपको ग्रेजुएशन में नहीं है या पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर भी आपको प्रॉपर मार्क्स नहीं, अगर आप जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आप एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपको एग्जाम शायद आप प्री दे दो, मेंस के टाइम पे, इंटरव्यू के टाइम पे स्पेशली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और वहां पे आपको वैसे ही बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इतनी बड़ी रिस्क मत लीजिएगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो अगर जनरल कैटेगरी से तो 6 अटेम्प्ट्स यहां पे मिलेंगे, एस सी एस टी ओबीसी से तो यहां पे कोई अटेम्प्ट्स का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पर ये अटेम्प्ट्स कब कैलकुलेट होते हैं, अगर आपने मेंस दी तो, प्री दी तो आपके अटेम्प्ट्स कैलकुलेट नहीं होते हैं अगर आप प्री ही क्वालिफाई नहीं कर पाए। पर अगर आप मेंस दे के आए हो, भले आप क्वालिफाई करें या ना करें, बट आपका अटेम्प्ट वहां पे कैलकुलेट किया जाएगा। बिकॉज प्री ये जो एग्जाम होती है, फेज 1 का एग्जाम हमेशा स्क्रूटिनी के लिए होता है, हमेशा जस्ट टू चेक कि कौन सीरियस है कौन नहीं है, तो उसको थोड़ा सा फिल्टर करने के लिए, एक्यूरेट कैंडिडेट्स को फिल्टर करने के लिए फेज 1 या प्री होती है, ये याद रखिएगा। इसलिए प्री के मार्क्स या फेज 1 के मार्क्स कभी भी आपके कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे फाइनल सिलेक्शन के अंदर। ये लगभग हर एग्जाम में सेम सिनारियो देखने को मिलेगा। अब आरबीआई ग्रेड बी की एग्जाम 3 फेज में हो रही है, जिसके ऊपर हमारी बात हुई थी, प्रिलिमिनरी, देन मेंस एंड देन इंटरव्यू। ये 3 फेजेस हमारे पास है। पहले फेज 1 की बात कर देते हैं कि फेज 1 में एग्जैक्टली क्या सिनारियो रहेगा।
टोटल 120 मिनट मींस 2 घंटे का पेपर आपके पास है और 200 क्वेश्चंस है, 200 मार्क का पेपर आपके पास रहेगा। यहां पे जो निगेटिव मार्किंग वो होती है जैसे बाकी बैंकिंग एग्जाम के अंदर भी निगेटिव मार्किंग होगी, एग्जैक्टली यहां पे भी सेम सिनारियो रहेगा। यहां पे आपके साथ जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और रीजनिंग है। 4 पेपर्स आपके पास रहेंगे। नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम के अंदर प्री में केवल 3 ही पेपर होते हैं, क्यूए, रीजनिंग एंड इंग्लिश। यहां पे जनरल अवेयरनेस को भी इंक्लूड करते हैं और आपको हर सेक्शन का अलग से कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा। कट ऑफ यहां पे पहले से नहीं दिया जाता, वो ईयर ऑन ईयर वैरी करता है। हर एग्जाम या हर ईयर में पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा था, कितने वैकेंसीज थे, कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किए थे, कैटेगरी वाइज क्या होगा, तो इसके हिसाब से कट ऑफ हमेशा वैरी करेगा। बट यहां सेक्शनल और ओवरऑल दोनों कट ऑफ आपको क्लियर करने पड़ेंगे अगर आपको फेज 1 में आगे बढ़ना है। देखिए ध्यान दीजिए, जनरल अवेयरनेस सबसे ज्यादा वेटेज होता है, 80 मार्क्स का रहेगा, 25 मिनट्स। देन रीजनिंग 60 मार्क्स, सेकंड वेटेज, इंग्लिश 30 एंड क्यूए 30। तो यहां पे टाइमिंग्स भी उसके हिसाब से मेंशन किए गए हैं। तो सेक्शनल टाइमिंग है, सेक्शनल कट ऑफ है और ओवरऑल कट ऑफ भी आपको यहां पे क्लियर करना पड़ेगा। When it comes to फेज 2, जब फेज 2 की बात करते हैं तो फेज 2 में आपके पास 3 पेपर है। पहला पेपर इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू, ये 2 सब्जेक्ट कवर करता है, जिसमें 50% क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव होंगे और 50% क्वेश्चंस के लिए आपको आंसर टाइपिंग करनी पड़ेगी, आंसर आपको लिखने पड़ेंगे। तो 30 मिनट्स ऑब्जेक्टिव के लिए दिए जाते हैं, 90 मिनट्स डिस्क्रिप्टिव के लिए दिए जाते हैं। तो इसी तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी है, 30 क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में दिखाई देंगे और 4 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में है जिसको आपको टाइप करना पड़ेगा और 50-50 मार्क्स से टोटल 100 मार्क्स यहां पे रहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस 1 मार्कर होते हैं, कुछ क्वेश्चंस 2 मार्कर भी यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड पेपर ये राइटिंग स्किल का होता है, इंग्लिश राइटिंग स्किल, जहां पे एसे राइटिंग, प्रेसे राइटिंग, ये सारी चीजें आपके लिए रहेगी और ये भी 90 मिनट्स का। यहां पे 3 क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे और 100 मार्क्स के लिए। देन फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, ये 2 सब्जेक्ट मिला के एक पेपर आपके पास रहेगा। यहां पे भी 50% ऑब्जेक्टिव, 50% डिस्क्रिप्टिव, जस्ट लाइक ईएसआई, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू, एग्जैक्टली उसी तरीके से ये आपके पास रहेंगे। यहां पे भी 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपके पास है, तो ध्यान रखिएगा। नाउ 4 डिस्क्रिप्टिव में से 2 क्वेश्चंस ऑफ 15 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स ये पॉइंट रहेगा। तो ये 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। बेसिकली 6 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, 6 में से मिनिमम 4 आपको सॉल्व करने हैं। 4 तो आपको सॉल्व करना है, कंपलसरी है 4। तो उसमें से जो 2 क्वेश्चंस होंगे वो आपके 15 मार्क के रहते हैं और 2 क्वेश्चंस आपके 10 मार्क्स के होते हैं। तो ये भी एक पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा। और मेंस के मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करेंगे, बिकॉज अगर मेंस के मार्क्स आपके अच्छे हैं तो इंटरव्यू के मार्क्स ऐड करके फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा एंड दैट्स व्हाई इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो फेज 2 में राइटिंग प्रैक्टिस या आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अब आते हैं फेज 3। फेज 3 इज अबाउट द इंटरव्यू एंड द साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट इंटरव्यू के पहले होती है, उसका कोई पर्टिकुलर स्कोरिंग नहीं होती है, वो जस्ट आपकी कंडक्ट की जाएगी टू चेक कि आपके डिसीजन मेकिंग कैसा है, आप किस तरीके से सोच रखते हो। मार्क्स जो होंगे वो इंटरव्यू के ही इंक्लूड किए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये सेम साइकोमेट्रिक टेस्ट वाला कंसेप्ट आपको एसबीआई के अंदर भी आज के डेट में दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा। इसके मार्क्स नहीं कैलकुलेट होते हैं, ध्यान रखिएगा। सो कोई मार्क इसके लिए एलोकेटेड नहीं है, कोई पैटर्न भी इसका एलोकेटेड नहीं है, जस्ट टू चेक योर डिसीजन मेकिंग, योर वे ऑफ थिंकिंग, दैट इज अ केस। देन 75 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा ये, एंड इंटरव्यू के लिए भी अगेन यू कैन चूज द लैंग्वेज। लैंग्वेज इज नॉट द बैरियर फॉर द इंटरव्यू, लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं होगा। हिंदी, इंग्लिश या मिक्स तरीके से भी आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इतनी आपको थोड़ी फ्रीडम आरबीआई के इंटरव्यू पैनल की तरफ से दी जाती है। बट एनीवेज आप ग्रेड बी का फेज 2 देके इंटरव्यू तक पहुंचे तो ऑटोमेटिकली वो एक जज्बा, वो एक फोकस, वो एक सिनारियो आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये था हमारा आरबीआई ग्रेड बी का टोटल पैटर्न। इस तरीके से आरबीआई ग्रेड बी की एग्जाम्स कंडक्ट की जाती है। पूरा का पूरा सिलेबस डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, हर सब्जेक्ट का, चाहे फेज 1 के सब्जेक्ट्स हो, चाहे फेज 2 के सब्जेक्ट्स हो, और कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा आने वाले हमारे सेशंस के अंदर। पर पहले हम सारे रेगुलेटरी या सुपरवाइजरी बॉडीज के एग्जाम्स का क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं, ये एग्जैक्टली क्या क्राइटेरिया रहेगा, और फिर हम सारे सब्जेक्ट्स का डिटेल सिलेबस आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर रेगुलेटरी बॉडीज, बने रहिएगा। और दोस्तों हम बहुत जल्दी यहाँ पे बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी सेशंस आपके लिए लेके आएंगे, हमारी पूरी फैकल्टी टीम इसमें आपके साथ जुड़ने वाली है। तो मिलते हैं
बहुत जल्दी आपके साथ हमारे अलग अलग सेशंस के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिएगा। बाय।